फार्मेसी स्टोर को हमें पे कैसे रन कर सकते हैं, इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने बिजनेस पेज पे आएंगे, जहाँ पर आपने अपने बिजनेस को लिस्ट कर रखा है। वहाँ पर आपको अपने बिजनेस का नाम, जैसे मैंने हेल्थ केयर मेडिकल बिजनेस का नाम दिया हुआ है, आपको दिखेगा। वहाँ आप CRM, HRM और बिलिंग के अलग ऑप्शंस दिखेंगे। तो मेडिकल में हम पहले बिलिंग को देखते हैं। आप हम हैं आपको इस में मल्टीपल ब्रांच मैनेज करने का ऑप्शन देता है। यदि आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस हैं, मल्टीपल स्टोर्स हैं। अभी मैं एडमिन हूँ तो मैं ऑल ब्रांचेस करके एंटर हो जाता हूँ। तो ये मुझे हमें का डैशबोर्ड दिख रहा है, जहाँ पर मुझे सेल्स, परचेस, टोटल कलेक्शन, पेंडिंग ड्यूज दिख रहे हैं और मुझे अलर्ट्स दिख रहे हैं, एक्सपायरी वगैरह। और इससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज मैंने दे रहा हूँ उससे का डैशबोर्ड है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास मेडिकल स्टोर पे, उनको हम ऐड कर सकते हैं, उनको हम व्यू कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर आप प्रोडक्ट का नाम, उसका शॉर्ट कोड या फॉर्मूला लिख सकते हैं। HSN कोड यदि आप मेंटेन करते हैं वो लिख सकते हैं। कैटलॉग वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। कैटलॉग के बाद हर एक कैटलॉग के अंदर आपको क्लास और सब क्लास मिलेगी, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने यदि सप्लायर मेंटेन कर रहे हैं तो सप्लायर की डिटेल आप मेंटेन कर सकते हैं। प्रोडक्ट की इमेज आप स्टोर कर सकते हैं। प्रोडक्ट को आप पब्लिकली हमें के पेज पे दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और उसकी प्राइस और स्टॉक वगैरह भी। इससे आपको ऑनलाइन ऑर्डर भी हमें के थ्रू मिलेंगे। इसके बाद आप उसका सेल प्राइस वगैरह मैनेज कर सकते हैं। यदि आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप वो मैनेज कर सकते हैं। एक इंस्टेंट डिस्काउंट का ऑप्शन दिया है, जहाँ से आप अपने कस्टमर को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कुछ फिक्स सेट ऑफ डिस्काउंट दे सकते हैं। GST वगैरह आप मैनेज करते हैं तो आप GST, SGST, ये सारी चीज़ें इसमें एंटर कर सकते हैं। यदि आप टैक्स वगैरह मैनेज नहीं करते हैं तो सिंपली इंक्लूड ऑल टैक्सेस करके आप आइटम का प्राइस रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपका स्किप हो जाएंगी और केवल आपको आइटम की प्राइस मैनेज करेंगे। आप यदि आपका काउंटर ज़्यादा चलता है तो आप बारकोड स्कैनर हम फीचर है हमारे पास, जहाँ से आप अपने बारकोड स्कैनर को स्कैन करेंगे और उससे आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एक बार आपने प्रोडक्ट ऐड कर लिया तो प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आप व्यू प्रोडक्ट में आप उस प्रोडक्ट को देख सकते हैं जो भी आपने एडिट किया हुआ है। जैसे अभी मैं यदि इस प्रोडक्ट को देख रहा हूँ तो ये मैंने प्रोडक्ट का नाम, शॉर्ट कोड और प्रोडक्ट की इमेज और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है। यदि आपके पास प्रोडक्ट बॉक्स में आते हैं तो एक बॉक्स में कितने कैन हैं, ये सब वगैरह आप चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। GST वगैरह भी आप स्टोर कर सकते हैं। ये मैंने बार कोड स्कैन का करने के बाद एक नंबर बनता है तो वो नंबर स्टोर किया हुआ है। तो ऐसे आप कई सारे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आपके जो भी सप्लायर हैं, आप वहाँ से ऐड ऑर्डर में जाकर जो भी आपका स्टोर है या जिस भी स्टोर को आप परचेसिंग कर रहे हैं उस स्टोर को सेलेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको उस स्टोर के सारे प्रोडक्ट्स दिखने लगेंगे। यहाँ पर जिस भी स्टोर की आपको परचेसिंग करनी है या जिस प्रोडक्ट की आपको परचेसिंग करनी है, तो आप कई प्रकार से हमने उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक तो आपको सीधे यहाँ पर लिस्ट दिखती है, और यदि आप प्रोडक्ट्स को कैटलॉग वाइज आपने मैनेज किया हुआ है तो आप अलग अलग कैटलॉग के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट की लिस्ट दिखती है। आपको यदि सीधे नाम पता है तो आप उस नाम को भी टाइप करेंगे तो भी आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, और यदि आप बारकोड आप मैनेज कर रहे हैं तो बारकोड से भी आप प्रोडक्ट की एंट्री कर सकते हैं। मोर पे जाके आप ये देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में क्या क्या रखा हुआ है। आपने टैक्स वगैरह जो भी लगाए हुए हैं वो क्या रखे हुए हैं, डिस्काउंट क्या रखा हुआ है। तो अभी मैं ये एक प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ और ये मैंने सर्च हटा दिया है। इसके अलावा मैं एक प्रोडक्ट और ये परचेस कर रहा हूँ, तो ये दो प्रोडक्ट मेरे पास
10 यूनिट्स में आ रहे हैं, मतलब जो मेरे सप्लायर वो मुझे दे रहे हैं। मुझे सप्लायर को मैनेज करना है तो मैं सप्लायर का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने सप्लायर का नाम अक्षय करके सेव कर रखा है और इनसे मैंने 10-10 ही प्रोडक्ट लिए। तो हर प्रोडक्ट जो आप परचेस कर रहे हैं उसका एक बैच बनता है और जो भी आप यहाँ पर परचेसिंग करेंगे उस बैच पे दिखती है। अब यदि प्रोडक्ट आप क्रेडिट पे ले रहे हैं, 1 महीने बाद आप पेमेंट करते हैं तो आप उसमें सिंपली क्रेडिट कर देंगे। तो ये अमाउंट जो आपको पे करना था इस वक्त आपको क्रेडिट में दिख रहा है, या आप पार्शियल पे कर चुके हैं उसका, और उस केस में आपने सपोज करिए कि आपने 2000 रुपये पे कर दिए हैं तो रेस्ट ऑफ अमाउंट आपका बैलेंस में हो जाता है और आप सेव परचेस पे करेंगे तो अब आपके पास ये 2 प्रोडक्ट आपके स्टॉक में दिखने लगते हैं उस पर्टिकुलर स्टोर में। एक बार आपने प्रोडक्ट परचेस कर लिया तो हम उसके बाद सेल्स पे चलते हैं। सेल्स में आप ऐड सेल पे जाएंगे जहाँ से आप सेल कर पाएंगे। फिर वही क्योंकि आप मल्टीपल स्टोर कर रहे हैं, यदि आप सिंगल स्टोर चलाएंगे तो आपको ये ऑप्शन बार बार नहीं आएगा। और अभी आप देख रहे हैं कि मैंने हिमालय के और डाबर के ये जो प्रोडक्ट्स परचेस किए हैं तो ये 10 यहाँ पर आपको क्वांटिटी बताता है, 429 उसकी प्राइस बताता है। तो जो भी प्रोडक्ट आपको सेल करने हैं आपके अपने कस्टमर को, ठीक है, तो आपने उनको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहाँ पर जैसे ही सिलेक्ट करते हैं उसका ये जो स्टॉक है वो कम हो जाता है। जैसे मैं इसको प्लस कर दूंगा तो अभी ये 8 से 7 हो गया, ठीक है। तो मैंने ये सारे आइटम परचेस कर लिए, मतलब सेल करने के लिए रेडी कर लिए हैं और जो मेरे कस्टमर है मुझे वो पूरा पे कर रहे हैं तो मैं उसमें पूरा फुल अमाउंट पेड करके सेव करना चाहता हूँ। यदि आप यूपीआई और ये सब मैनेज करना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। और अभी मैंने इसको सेव सेल कर लिया है। मैंने कस्टमर का नाम सेलेक्ट करना है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने कस्टमर का डेटा मैनेज करें। इससे आपको एक फ़ायदा ये होगा कि इन फ्यूचर आपको कोई डिस्काउंट ऑफ़र या अपने कस्टमर को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप इजीली उस डेटा का यूज़ कर पाएंगे। तो ये मैंने सेव सेल कर दिया और इनको मैंने एक बिल बना दिया। ये बिल आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे एसएमएस के थ्रू। एसएमएस पे लिंक जाएगी, व्हाट्सएप पे बिल जाएगा और प्रिंट भी कर सकते हैं आप अपने प्रिंटर से। प्रिंट के केस में आपको पास जो अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे अभी डिफ़ॉल्ट हमने जो इसमें लेआउट सेट किया हुआ है वो ये वाला किया हुआ है। आप चाहें तो अलग अलग टाइप से बिल काट सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आप पर। उसकी बिल की सेटिंग आप इसी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आगे देख पाएंगे। तो इस टाइप से मैंने सेल किया। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने सेल्स 1440 रुपये का कर चुका है और मैंने परचेस इतने का किया है और जो कलेक्टेड अमाउंट है वो 1421 रुपये है और कुछ ड्यूज बचे हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कस्टमर्स, जहाँ से आप अपने कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हैं। सप्लायर का आप अपने सप्लायर्स का डेटा मैनेज कर सकते हैं जिससे भी आप जो चीज़ें खरीदते हैं। डिस्काउंट्स पे जाके आप अलग अलग टाइप के डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं। लुक्रेटिव डिस्काउंट 2 प्रकार से सेव किए जाते हैं कि एक कंपनी डिस्काउंट आपको देती है, कंपनी फेस्टिव ऑफर करके मैंने इस डिस्काउंट का नाम रखा हुआ है। और कौन सा सप्लायर, सॉरी, अभी डिस्काउंट 2 प्रकार के हैं, जैसे सप्लायर हैं या कस्टमर। तो क्योंकि कंपनी डिस्काउंट दे रही थी मैंने सप्लायर लिख लिया है और यहाँ पर मैंने सप्लायर को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद इन्होंने मुझे एक परसेंटेज पे डिस्काउंट दिया है जो कि मुझे 5% डिस्काउंट देते हैं ये, ठीक है। और इसको मैंने सेव कर दिया है। तो ये जो डिस्काउंट है ये अभी सेव हो गया है और जब मैं परचेसिंग करूँगा तो उस समय यदि वो मुझे ऑफ़र दे रहे हैं तो मैं ये डिस्काउंट लगा दूँगा और इससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कस्टमर के केस में भी मैं टू सी का मतलब 2 कस्टमर है, जहाँ पर मैं उसको फिक्स डिस्काउंट दे सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग हर एक प्रोडक्ट पे। सेट बिलिंग टेम्पलेट में यदि हम देखते हैं तो अलग अलग टाइप के बिल फॉर्मेट हमने सेलेक्ट किए हुए हैं जिसको आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको यदि देखेंगे तो स्पेशल टर्म्स कंडीशन, जैसे दवाई वगैरह वापस नहीं ली जाएंगी या वापस ली जाएंगी तो आप उसको कुछ कंडीशंस देने हैं तो आप बिलिंग में यहाँ पे फिक्स सेट करेंगे तो हर बिल के नीचे वो चीज़ प्रिंट होके आएगी। और यदि आप QR कोड अपने बिल पे प्रिंट करा के ही देना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना QR कोड सिलेक्ट करके सेट कर सकते हैं।
बिलिंग सेट करने के बाद आप यदि कोई सर्विसेज भी ऐड कर रहे हैं अपनी शॉप में तो आप ऐड सर्विसेज में जाके वो सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, जहाँ पर आप उनके उस सर्विस के अकॉर्डिंग अलग से चार्ज करेंगे। सर्विस ऐड करने के बाद आप जैसे हमने प्रोडक्ट के लिए सेल्स किया था वैसे ही आप सर्विस के लिए सेल्स कर देंगे। लोकेशन एक फीचर दिया हुआ है जहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सपोज़ आप गोडाउन मेंटेन करते हैं, आप बड़ा कोई स्टॉक मैनेज कर रहे हैं, तो आपके जो नए बंदे ज्वाइन कर रहे हैं आपके स्टोर को, उनको हर बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोकेशन पे जाके उस चीज़ को कि ये वाला प्रोडक्ट इस रैक पे इस हॉल में स्टोर है, आप वहाँ जाइए उठा के ले आइए, और ये चीज़ आपको जब आप बिलिंग करते हैं लोकेशन पे वहाँ दिखाई देता है। स्टॉक्स के अंदर आप स्टॉक देख सकते हैं कि आपके पास कौन सा प्रोडक्ट कितना रखा हुआ है, कितने क्वांटिटी उसकी सेल हो चुकी है। स्टॉक लेजर में आप जाके देखेंगे कि आज कितना कलेक्शन हुआ, कितना परचेस किया है, क्या चीज़ उधार रह गई है या किसी ने का आपको अमाउंट दिया है कि नहीं दिया है। स्टॉक ट्रांसफ़र का मतलब है कि यदि आप मल्टीपल ब्रांच चला रहे हैं और उन मल्टीपल ब्रांचेस में आप परचेसिंग एक ही जगह से करते हैं और तो बाकी जगह आपको प्रोडक्ट्स ट्रांसफ़र करने होते हैं, तो वहाँ के प्रोडक्ट्स आप एक ही बिलिंग से मैनेज कर सकते हैं ताकि उनकी बिलिंग सेपरेट हो पर अकाउंटेबिलिटी अलग अलग दिखे। लास्ट में एक अनाउंसमेंट करके फीचर दिया हुआ है, इससे आप अपने कस्टमर्स को जो डेटा आपने मैनेज किया है, यदि आप उनको कोई लिक्विडेटिव ऑफर और इस टाइप की चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अनाउंसमेंट बनाकर अपने सभी कस्टमर को एक ही बार में शेयर कर सकते हैं। अनाउंसमेंट से आपको की रीच और कनेक्टिविटी अपने कस्टमर के पास बनी रहेगी। इसको आपको कोई भी स्पेशल चार्जेस या ऐसा कोई रूल हम है के अंदर नहीं है। ये फीचर आपको बिलिंग के साथ फ्री दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि आप अपने स्टोर में आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं तो आप अपना एचआरएम यूज़ करिए। एचआरएम के थ्रू आप अपने मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकते हैं। सभी एम्प्लॉयज़ जो भी आप के अलग अलग डेजिग्नेशंस हैं, सेल्स पर्सन हैं, फील्ड पर्सन हैं, या फिर अकाउंटेंट हैं वो, तो आप अलग अलग डेजिग्नेशन दे सकते हैं। हर एम्प्लॉय की अपनी शिफ्ट आप सेट कर सकते हैं। एम्प्लॉय अटेंडेंस लगा सकते हैं। अटेंडेंस के लिए हमें के ऐप के अंदर आप फेस और लोकेशन के बेस पे अटेंडेंस लगा सकते हैं। नोटिस करके एक फीचर दिया हुआ है जहाँ से आप अपने एम्प्लॉयज़ को कोई नोटिस दे सकते हैं। एसेट मैनेजमेंट के अंदर आप मल्टीपल चीज़ें, यदि आपने किसी एम्प्लॉय को लैपटॉप दिया हुआ है, मोबाइल दिया हुआ है या बाइक वगैरह दी हुई है, तो एसेट मैनेजमेंट के अंदर आप उनको असाइन कर सकते हैं ताकि जब वो आपकी स्टोर जब छोड़ेंगे तो वो वापस से वो सारी चीज़ें आपको सबमिट करेंगे। लीव्स के अंदर आप अपने लीव्स मैनेज कर सकते हैं और एचआरएम का यूज़ करने से आपके स्टोर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और इस प्रकार से आप अपने पूरे बिजनेस को हम हैं के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर में जो आपका बिलिंग है उसको आसान किया है हमने, और हमारे ऐप के थ्रू आप अपने कस्टमर्स के पास कनेक्टिविटी बना के रख सकते हैं। ऐप अपने सभी एम्प्लॉय को शेयर कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ के पास अपनी एक्सेस होंगे कि जिसको आपने जो एक्सेस दिया होगा उससे ज़्यादा उसके पास परमिशंस नहीं होंगी। एडमिन के पास पूरा कंट्रोल होगा। आई होप इस वीडियो के थ्रू आप समझ पाए होंगे कि मेडिकल स्टोर को चलाने के लिए हम हैं कैसे काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।